हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं पूर्वोत्तर भारत के, मतलब इन्हें उत्तर पूर्वी राज्य के भी नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट स्टेट मतलब क्या बोला जाएगा? उत्तर पूर्वी राज्य या फिर पूर्वोत्तर भारत भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कितने राज्य आपको देखने को मिलते हैं? तो 7 राज्य मिलते हैं। कितने मिलते हैं दोस्तों? 7 राज्य, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारी जानकारियां जानने वाले हैं जो कि बहुत यूजफुल होने वाली है किसी भी एग्जाम में, या फिर कोई भी एक नॉलेज के तौर पे भी आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। आपको अपना पूर्वोत्तर भारत जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, हमने क्या बताया था, यहाँ पे टोटल कितने राज्य मिलेंगे आपको? 7 राज्य मिलेंगे। ठीक है। इन्हें हम क्या बोलेंगे दोस्तों? तो याद रख लीजिएगा, इन्हें हम बोलेंगे उत्तर पूर्वी राज्य बोलेंगे, या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बोला जाएगा। ठीक है। या फिर उत्तर पूर्वी राज्य या पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर के राज्य कितने मिलेंगे? 7 मिलेंगे। इसी वजह से इन्हें सेवेंथ सिस्टर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सेवेंथ सिस्टर कहा जाता है। याद रखिएगा एक बात और दोस्तों, लोग ज्यादातर क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं या तो गलती करते हैं। तो सिक्किम जो है, ये क्या है? सेवेंथ स्टेट है ना, जो सेवेंथ सिस्टर्स में सिक्किम को काउंट नहीं किया जाता। ये बात हमेशा याद रख लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सबसे ऊपर का राज्य है ये अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। क्या है दोस्तों? ईटानगर किसकी कैपिटल है? अरुणाचल प्रदेश की। एक बात और याद रखिएगा, जैसा कि हमने बहुत बार अपनी वीडियोस में चर्चा किया है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश ये आपका दिख गया। अरुणाचल प्रदेश में एक बात और है, याद रखिएगा, यहाँ पे एक है किबीथू। क्या है? किबीथू आपको यहाँ पड़ेगा इस वाले क्षेत्र में। ठीक है। तो ये भारत का पूर्वोत्तर राज्य का, मतलब सबसे पूर्वी राज्य का सबसे पूर्वी है ना, जो हिस्सा पड़ेगा वो किबीथू पड़ता है। ठीक है। तो आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है। और इसके बाद ये क्या होता है, म्यांमार और चाइना की बाउंड्री यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ठीक है। चाइना इधर है और म्यांमार इधर है आपका। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए, हमने देख लिया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक चीज और देखी जा सकती है, यहाँ पे आपको दिहांग दिख रही है। क्या दिख रही है दोस्तों? दिहांग एक नदी है, और इसी दिहांग को आगे चल के हम ना, जैसे ये असम में एंटर करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है दोस्तों? ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है। ठीक है। और वही बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश से पहले जब ये होती है तो इसका नाम क्या होता है दोस्तों? तो यारलुंग सांगपो। देखिए, इसका नाम सांगपो भी कहा जाता है। कहाँ कहा जाएगा सांगपो? जब ये तिब्बत वाले क्षेत्र में, स्पेशली जानते ही हैं तिब्बत पे चाइना का कंट्रोल है, तो याद रख लीजिएगा इसे यारलुंग जांगबो या यारलुंग सांगपो भी कहीं कहीं मिलता है। तो याद रख लीजिएगा, दोनों नाम याद रखिएगा। तो हम चलते हैं, हमने क्या बताया, यहाँ पे रहेगी तो इसे क्या बोला जाएगा? सांगपो के नाम से। यारलुंग सांगपो, यारलुंग जांगबो, क्या बोला जाएगा? जांगबो भी कहा जाता है। ठीक है। और जैसे ये यहाँ पे आएगी, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी, इसका नाम दिहांग हो जाएगा। और यही जब ये आसाम में आएगी तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाएगी। और जब ये और आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुंच जा रही है दोस्तों? बांग्लादेश में जाएगी तो इसका नाम जमुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जमुना। याद रखिएगा, एक नदी यमुना है। यमुना क्या है? गंगा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। लेकिन ये जमुना है। क्या है दोस्तों? जमुना। किसका नाम? ब्रह्मपुत्रा का नाम। कहाँ पे? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना हो जाता है। ठीक है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए, हमने क्या देख लिया? अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या थी? ईटानगर थी। अब उसके बाद हम लोग आगे आते हैं तो यहाँ आपको क्या दिखेगा? आसाम दिखेगा। क्या दिखेगा? आसाम। और आसाम की कैपिटल आपको क्या दिखेगी दोस्तों? दिसपुर दिखेगी। क्या दिखेगी? दिसपुर दिखेगी। और यहाँ पे देखिए, दो चीज आपको याद रखिएगा, आसाम में एक चीज क्या मिल जा रहा है? ब्रह्मपुत्रा नदी मिल गई। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट आपको दिख रहा है काजीरंगा। क्या दिख रहा है? काजीरंगा। ये आपका क्या है? नेशनल पार्क है। और इसी पे आपको आप और आगे देखेंगे तो यहाँ पे मानस मिलता है। क्या मिलता है? मानस, है ना। तो ये भी काजीरंगा और मानस, ये दोनों कहाँ मिलेंगे आपको? आसाम में ही दिखेंगे। और यहीं पे आपको कामाख्या मंदिर भी दिखेगा। ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, कुछ चीजें क्या होती हैं, बस एक नॉर्मली चीज बता रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आप इसे याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग बात करते हैं अगला। तो अगला आता है मेघालय, और मेघालय की राजधानी क्या मिलेगी आपको? शिलोंग। क्या दिख रही है दोस्तों? शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी शिलोंग दिख रही है। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम यही बात करते हैं अगला, तो यहाँ देखेंगे आपको नागालैंड। क्या दिख रहा है? नागालैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? कोहिमा है। क्या है? कोहिमा है। किसकी? नागालैंड की। फिर उसके जस्ट नीचे आप आएंगे तो मणिपुर दिखेगा। क्या दिखेगा? मणिपुर दिखेगा। और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। क्या है? इम्फाल। और मिजोरम की क्या है? आइजॉल। क्या है? आइजॉल। ठीक है, किसकी? मिजोरम की। और वहीं बात करते हैं त्रिपुरा की, तो अगरतला है। क्या है? त्रिपुरा की अगरतला है। देखिए, त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो क्या है, तीन तरफ से क्या है, तीन तरफ से क्या है, ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन? त्रिपुरा। और बाकी क्या है, एक तरफ से क्या कर रहा है, इधर आप देखेंगे तो ये आसाम को टच कर रहा है प्लस मिजोरम को टच कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों? इतना क्लियर हो गया आई थिंक, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिल चुकी हैं। ठीक है। तो आप याद रख लीजिएगा। हाँ, मणिपुर में एक चीज और ज्यादा जो फेमस है, तो आपको क्या दिखेगा? मणिपुर में लोकटक झील भी मिल जाएगी। क्या मिलेगी दोस्तों? ये लोकटक झील आपको यहाँ दिख रही होगी, फिलहाल स्पेशली ज्यादा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन याद रख लीजिएगा लोकटक झील यही है। तो लोकटक झील कहाँ मिल रही है? मणिपुर में मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, एक और पार्क दिखता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कायबुल। क्या बोलते हैं? कायबुल लामजाओ। कायबुल लामजाओ पार्क आपको कहाँ दिखेगा?
मणिपुर में दिखेगा। ठीक है ना दोस्तों, इतना दो है ना, दो फैक्ट इधर का क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं फिजिकल में। ये हमने क्या देखा था, पॉलिटिकल मैप देखा था, किसका, उत्तर पूर्वी राज्य का। किसका, उत्तर पूर्वी राज्य का हमने पॉलिटिकल मैप देखा। अब चलिए हम लोग चलते हैं फिजिकल मैप में। किसकी बारी आ गई दोस्तों, फिजिकल मैप की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये अपना फिजिकल मैप हो गया है, किसका, उत्तर पूर्वी राज्य का फिजिकल मैप। प्राकृतिक मैप है, प्राकृतिक मैप में आप देखेंगे सबसे पहले मेघालय देखते हैं। तो मेघालय में देखिए जो 3 पहाड़ियां हैं वो बहुत फेमस रही हैं। कौन कौन सी, ये गारो की पहाड़ी है, फिर खासी की पहाड़ी है, और ये जयंतिया की। कौन कौन सी है, गारो, खासी, जयंतिया। देखिए गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों की तीनों क्या है, पहाड़ियां हैं। और खास बात, एक बात और याद रखिएगा, ये तीनों की तीनों गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों जनजाति भी हैं। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। मतलब ये क्या है, ये पहाड़ी भी है और जनजाति भी है। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो गारो, खासी, जयंतिया का ऑर्डर याद रखिएगा। जब आप इन्हें पश्चिम से पूरब जाओगे, इधर देखिए ये क्या है आपका, पश्चिम है और इधर पूरब है। पश्चिम से पूरब जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ियां मिलेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम यही बात करते हैं, पूरब से पश्चिम आओगे तो आपको पहले जयंतिया मिलेगी, फिर खासी मिलेगी, फिर क्या मिलेगी, गारो मिलेगी। इतना याद रखिएगा, इसका ऑर्डर नहीं भूलिएगा दोस्तों, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए ना। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तब यही हम अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो त्रिपुरा में आपको क्या दिख रही है, पहले सबसे नीचे त्रिपुरा की पहाड़ी दिखेगी, फिर पूर्वांचल मिलेगी, क्या मिलेगी दोस्तों, पूर्वांचल की पहाड़ी मिलेगी। फिर नेक्स्ट क्या है, भुवन, क्या है, भुवन की पहाड़ी मिलेगी। और यहाँ पे क्या मिलेगी, बराइल की पहाड़ी, क्या मिलेगी, बराइल की पहाड़ी। मतलब कौन कौन सी है, त्रिपुरा की पहाड़ी है, पूर्वांचल की पहाड़ी है, भुवन की पहाड़ी है और बराइल की पहाड़ी है। कहाँ मिल रही है आपको, इधर से, अगर ये ऑर्डर जाओगे आप तब। ठीक है, अगर नेक्स्ट अगर आप यहाँ से जाओगे मिजो, तो आप मिजो की पहाड़ी, नेक्स्ट क्या है, लैमातोल की पहाड़ियां, नागा की पहाड़ियां और पटकाई बोम की पहाड़ियां। ठीक है, इतना क्लियर है, ये भी याद रख। ईस्ट मणिपुर जो हिल्स हैं ये सबसे पूरब में है ना, आप देखेंगे तो ये क्या आ रहा है आपका, ये वाला जो है मणिपुर का, ये क्या है आपका, पूर्वी छोर में आ रहा है ना। तो याद रखिएगा ये पूर्वी छोर में पड़ रही है। ठीक है, इतना क्लियर रख लीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखिएगा दोस्तों। और बाकी क्या किया जा सकता है, इन सब पहाड़ियों में हमने बताया ही था, लोकटक झील, मणिपुर के बारे में बता ही दिया था। तो देखिए लोकटक झील पूछा जाएगा, पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियां, और नेक्स्ट क्या है, लैमातोल की पहाड़ियों के बीच में क्या मिल रहा है आपको, लोकटक झील मिल रही है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा में, अरुणाचल प्रदेश में भी आपको क्या दिख रही है, कुछ पहाड़ियां नजर आती हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो इन पहाड़ियों को देखते चलिएगा। स्पेशली क्या है, इसमें ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, फिर भी हम जूम कर रहे हैं ताकि शायद कुछ ही आपको देखने को मिल जाए। हाँ, तो देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है दोस्तों। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, सबसे पहले दाफला पहाड़ियां, क्या मिल रहा है, दाफला पहाड़ियां मिल रहा है। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा तो है। फिर इसके बाद आप और ऊपर जाओगे तो आपको मेरी पहाड़ियां मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों, मेरी पहाड़ियां मिलेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। कौन कौन सी मिल रही है आपको, याद रखिएगा, दाफला की पहाड़ियां, फिर आपको मेरी की पहाड़ियां मिलेगी, फिर आपको मिलेगा नेक्स्ट जो मिलेगा आबोर हिल्स। क्या मिलेगा यहाँ पे दोस्तों, आगे जाओगे तो आपको आबोर हिल्स, आबोर की पहाड़ियां यहाँ पे मिल रही है। ठीक है ना दोस्तों, अब जैसे ही अब और आगे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, मिसमी की पहाड़ियां, क्या मिलेगी, मिसमी की पहाड़ियां। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। क्या क्या दिखा आपको, आप पहले देखोगे तो आपको दाफला हिल्स मिल रही है, फिर उसके बाद आपको मीरी हिल्स मिल रही है, फिर आबोर हिल्स मिल रही है, फिर आपको मिसमी हिल्स मिल रही है। ठीक है ना दोस्तों, तो क्लियर हो गया। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में आपको दाफला की पहाड़ियां दिखेंगी, दाफला के बाद मेरी की पहाड़ियां, आबोर की पहाड़ियां, और यहाँ पे आपको मिसमी की पहाड़ियां दिखेंगी। तो कौन कौन सा, दाफला, मेरी, आबोर और मिसमी। ठीक है, अगर यही ऑर्डर क्या कर दिया जाए, बोला जाएगा पूरब से पश्चिम बनाइए, तो पूरब से पश्चिम बना दीजिएगा। पहले मिसमी बताइएगा, फिर आबोर बताइएगा, फिर उसके बाद आप क्या बोलोगे, मेरी की पहाड़ियां, फिर आपको क्या मिलेगी, दाफला की पहाड़ियां। ठीक है, याद रखिएगा, दाफला की पहाड़ियां। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक बात और दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है।